नमस्कार। चलिए इस सत्र में हम सब विभिन्न इल्यूमिनेशन लेवल के लिए एक फोटोवोल्टिक सेल या पीवी सेल का टेस्ट और फोटोवोल्टिक प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे करें ये सीखेंगे। इस सत्र के अंत तक आप फोटोवोल्टिक सेल को समझ सकेंगे और फोटोवोल्टिक सेल का टेस्ट कैसे किया जाता है ये सब समझा भी सकेंगे। सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल ये एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट द्वारा लाइट की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। याद रखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक रूप है जो प्रकाश के संपर्क में आने पर किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किए बिना इलेक्ट्रिक करंट तैयार कर सकता है और साथ ही साथ उसे सपोर्ट भी कर सकता है। ये महत्वपूर्ण मेथड सूर्य की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है। ध्यान में रखिए कि एक सिंगल सोलर पीवी सेल लगभग 0.5 वोल्ट का आउटपुट और कुछ मिली एम्पियर का करंट होगा जो विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि सेल के टाइप और क्वालिटी, सोलर इराडिएशन इंसिडेंट का एंगल, छाया, इंसिडेंट रेडिएशन के स्पेक्ट्रम आदि। साथ ही साथ उच्च आउटपुट प्राप्त करने के लिए उन्हें समूहीकृत किया जाता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट द्वारा तैयार होने वाली बिजली का या तो सीधा उपयोग किया जा सकता है या फिर बैटरी में उसे स्टोर किया जा सकता है या सीधे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज ग्रिड सिस्टम में फेड किया जा सकता है। आपको ये पता ही होगा कि बैटरी में जो स्टोर की गई ऊर्जा है उसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को ऑपरेट करने के लिए किया जा सकता है। समझिए, यदि उपकरण डीसी पर ऑपरेट होता है तो इसे सीधे आउटपुट लोड से कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ यदि उपकरण एसी पर ऑपरेट होता है तो फिर आपको डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। सोलर सेल को विकसित करने के लिए जो मेन मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है उसमें सिलिकॉन, कैडमियम, टेलुराइड्स आदि का समावेश होता है। याद रखिए कि फोटोवोल्टिक सेल ये एक एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट नाम की प्रक्रिया के माध्यम से सोलर एनर्जी को उपयोगी बिजली में परिवर्तित करती है। पीवी सेल कई अलग अलग प्रकार की होती है जो सभी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने के लिए सूर्य से आने वाले फोटोन के साथ इंटरैक्टिव करने के लिए सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करती है। ध्यान में रखिए कि एक फोटोवोल्टिक सेल ये मटेरियल्स की कई परतों से बना होता है और साथ ही साथ हर एक का विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। स्पेशली ट्रीटेड सेमीकंडक्टर लेयर ये फोटोवोल्टिक सेल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इसमें भी दो अलग अलग लेयर शामिल हैं, पी टाइप और एन टाइप, और ये वास्तव में फोटोवोल्टिक इफेक्ट नाम की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को उपयोगी बिजली में परिवर्तित करती है। आइए हम सब समझने की कोशिश करें कि फोटोवोल्टिक सेल कैसे काम करता है। सेमीकंडक्टर के दोनों तरफ कंडक्टिंग मटेरियल की एक लेयर होती है जो तैयार होने वाली बिजली को कलेक्ट करती है। ये ध्यान में रखिए कि सेल के पीछे या छायांकित भाग को कंडक्टर में पूरी तरह से कवर किया जा सकता है, जबकि सूर्य के बहुत अधिक रेडिएशन को सेमीकंडक्टर तक पहुंचने से रोकने के लिए सामने या प्रकाश वाले हिस्से को कंडक्टरों का उपयोग थोड़ा संयम से करना चाहिए। अंतिम लेयर जो होती है वो केवल सेल के प्रकाश वाले भाग पर लगाई जाती है। उसे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कहा जाता है। सभी सेमीकंडक्टर्स स्वाभाविक रूप से रिफ्लेक्टिव होते हैं, तो परिणाम स्वरूप रिफ्लेक्शन हानि महत्वपूर्ण हो सकती है। सेल की सतह से परावर्तित होने वाले सोलर रेडिएशन की मात्रा कम करने के लिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की एक या कई लेयर का उपयोग किया जाए, ये इस पर समाधान है। विभिन्न तरीकों से और अलग अलग मटेरियल से फोटोवोल्टिक सेल का निर्माण किया जा सकता है। कमर्शियल सोलर सेल निर्माण के लिए सबसे कॉमन मटेरियल सिलिकॉन है, लेकिन ध्यान में रखिए गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम टेलुराइड और कॉपर इंडियम गैलिलाइम सेलेनाइड इसका उपयोग भी किया जा सकता है। नाजुक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर से या लचीली पतली फिल्म सेल्स से सोलर सेल्स का निर्माण किया जा सकता है। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन इन दो कैटेगरी में क्रिस्टलीय सोलर सेल्स को वर्गीकृत किया जा सकता है।
मोनोक्रिस्टलाइन पीवी सेल्स जो होती है वो एक समान या फिर सिंगल क्रिस्टल जाली से बनी होती है, जबकि दूसरी तरफ पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स में अलग अलग या फिर विविध क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल के बारे में आप बहुत कुछ जान गए हैं, तो चलिए आपकी समझ की टेस्ट करने के लिए एक टास्क करते हैं। ध्यान दें, इस टास्क को करने के लिए आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर या मिली वोल्ट मीटर, एक फोटोवोल्टिक सेल 3.5 वॉट और 0.5 वोल्ट 7 एम्पियर ओहम, 5 वैट अवरोधक, सूर्य प्रकाश और इल्यूमिनेशन कंट्रोल के साथ वैकल्पिक प्रकाश सोर्स की ज़रूरत होती है। अब सोलर सेल्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखें जो वोल्टेज और एम्पियर दोनों को मापता है। ऐसे एक मल्टीमीटर का उपयोग करें। चलिए अब हम सब विभिन्न इल्यूमिनेशन लेवल के लिए एक फोटोवोल्टिक सेल या पीवी सेल का टेस्ट और फोटोवोल्टिक प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे करें, इस सत्र के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आप फोटोवोल्टिक सेल को समझने में और फोटोवोल्टिक सेल की टेस्ट कैसे की जाती है ये समझाने में सक्षम हो गए होंगे।